हेलो स्टूडेंट, 38वां लेक्चर है ये लीनियर अलजेब्रा का 38th लेक्चर और बेसिस और डायमेंशन का ये 14वां लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। थ्योरम का प्रूफ थोड़ा भारी है और हम इत्मीनान से इसको लिखेंगे भी, समझाएंगे भी। इत्मीनान से पढ़ने की चीज़ है ये, लिख लिख करके पढ़ने की चीज़ है ये। W1, W2 are two subspaces of a finite dimensional vector space। तो थ्योरम का स्टेटमेंट आइए लिखें। Let W1 and W2 be two subspaces of a finite dimensional linear space VF। Then dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। ये रहा प्रूफ। We know that every subspace of a finite dimensional linear space is also finite dimensional। finite dimensional ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं। V अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, W उसका कोई सब स्पेस है, तो W भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा और डायमेंशन W लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन V। दोनों का डायमेंशन बराबर तभी होगा जब दोनों बराबर हो, सेम हो। तो V के देखो यहां पे संदर्भ में तीन सब स्पेसेस हैं। W1 W2 तो दिया ही हुआ है कि सब स्पेसेस हैं और हम जानते हैं कि दो सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होता है, तो कुल तीन सब स्पेस हुए। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? W1 इंटरसेक्शन W2, ध्यान रखिएगा। देयरफॉर W1 कामा W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 आर फाइनाइट डायमेंशनल, आर फाइनाइट डायमेंशनल। जो सबसे छोटा वाला है उसका बेसिस हम कंसीडर कर रहे हैं। लेट एस नॉट से डिनोट कर दे रहे हैं, इक्वल टू करली ब्रैकेट α1 α2 सो ऑन अल्फा के बी अ बेसिस ऑफ W1 intersection W2 so that dimension of W1 intersection W2 is equal to K, finite। अब आपके दिमाग में आएगा कि सबसे छोटे वाले से शुरुआत क्यों किया हमने? क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 का कोई भी हम बेसिस लेंगे तो ये Li सेट होगा और ये Li सबसेट ऑफ W1 भी होगा, Li सबसेट ऑफ W2 भी होगा और इसलिए Li सबसेट ऑफ V भी होगा। तो एक्सटेंशन थ्योरम लगाने में आसानी रहेगी। किसी भी Li सबसेट को हम एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं। देन कामा क्लियरली कामा एस नॉट। ये कुछ बातें यहां पे हम नोट करके ही रखेंगे हमेशा। एक तो ये बात है एस नॉट इक्वल टू α1 α2 सो ऑन अल्फा के। ये किसका बेसिस है? बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ऐसा। Then clearly S naught is linearly independent subset of W1
एंड आल्सो ऑफ W2। ये बात समझ रहे हैं आप? ये बेसिस है W1 इंटरसेक्शन W2 का। बेसिस के सारे एलिमेंट यहां से आते हैं ना स्पेस से, तो जो भी एलिमेंट्स इसमें है वो W1 में भी होगा, W2 में हो गया, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 इज सबसेट ऑफ W1 आल्सो सबसेट ऑफ W2। 10 बाई एक्सटेंशन थ्योरम। 10 बाई एक्सटेंशन थ्योरम। S0 can be extended. S0 can be extended to form a basis of W1 and also of W2। बोलिए, सब समझ में आ रहा है आपको? हाँ, एक प्लानिंग होती है, प्रूफ की एक प्लानिंग होती है। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को सुनिए, लिख लिख के अभ्यास कीजिए, आ जाएगा। ये सब बातें समझ में आ रही ना आपके? वी नो दैट एवरी सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस इज आल्सो फाइनाइट डायमेंशनल। देयरफॉर दिस इज फाइनाइट डायमेंशनल, दिस इज फाइनाइट डायमेंशनल, दिस इज फाइनाइट डायमेंशनल। ये सब स्पेस दिया है, ये सब स्पेस दिया है, ये भी सब स्पेस होता हम जानते हैं। यही नहीं, ये सब स्पेस इसका भी होगा, ये सब स्पेस इसका भी होगा। तो सबसे छोटा इन तीनों में कौन है? ये। इसका बेसिस हमने कंसीडर कर लिया। अब आप पूछेंगे किस अधिकार से आपने बेसिस कंसीडर कर लिया? इस अधिकार से कर लिया क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशनल है। ये फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस है, इसका मतलब इसके बेसिस के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, तो कोई ना कोई बेसिस इसका होगा। हमने मान लिया कि यही बेसिस है। फिर एक्सटेंशन थ्योरम के मुताबिक इसको एक्सटेंड करके एक बेसिस W1 के लिए, एक बेसिस W2 के लिए बनाया जा सकता है, क्योंकि दिस इज Li सबसेट ऑफ W1 आल्सो दिस इज Li सबसेट ऑफ W2। फिर सपोज हम करने जा रहे हैं, लेट S1 इक्वल टू करली ब्रैकेट α1 कामा α2 कामा सो ऑन कामा अल्फा के। इस अल्फाज को हम बदलना चाह रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं गामा, गामा 1 गामा 2 सो ऑन गामा के। गामा ले लेना, गामा 1 कामा गामा 2 कामा सो ऑन कामा गामा के, ठीक है ना। और अब हम इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। एक बार इसमें अल्फाज मिला के एक्सटेंड करेंगे, एक बार बीटाज मिला के, तो ठीक लगेगा। तो ये हो गया गामा 1 गामा 2 सो ऑन गामा के कामा। अब इसमें देखो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसमें हम अल्फाज डाल रहे हैं, α1 कामा α2 कामा सो ऑन कामा अल्फा एल। बी अ बेसिस ऑफ W1 so that डायमेंशन W1 इज इक्वल टू K प्लस L, जितना बेसिस के पास एलिमेंट्स है। इसी प्रकार से S0 को एक्सटेंड करके आप W2 का बेसिस कोई बनाए हैं, बनाया जा सकता है, तो फिर सपोज कर लीजिए उसमें हम बीटाज ऐड करेंगे। लेट S2 इक्वल टू करली ब्रैकेट गामा 1 कामा गामा 2 कामा सो ऑन कामा गामा के कामा बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा बीटा m LM के LM। ऐसे हाँ, थोड़ी सिमेट्री अच्छी लगती है ऐसे लिखने, कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे। बी आ basis of W2 so that dimension W2 equal to K plus M, K plus M। ये सब फाइनाइट है, all these are finite numbers, finite। तो यहां पे नोट करिए S1 में सारे गामाज रहेंगे और सारे अल्फाज रहेंगे।
ये बेसिस है W1 का। S2 सारे गामाज और सारे बीटाज, ये बेसिस है W2 का। ठीक, योजना समझ में आ रही है? फिर लिखिए वी हैव टू प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, यही प्रूव करना है। इज इक्वल टू W1 का डायमेंशन देखिए K प्लस L। थोड़ा ये भी दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा ना, गामास की संख्या कितनी है K, अल्फाज की संख्या कितनी है L, बीटास की संख्या कितनी है M। ये सारी बातें पूरी चटाई ये दिमाग में बैठा के रखिए थ्रू आउट द होल प्रूफ। प्लस W2 का डायमेंशन कितना है K प्लस M माइनस W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन कितना है K। तो एक K कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या K प्लस L प्लस M। यही प्रूव करना है। W1 प्लस W2 का डायमेंशन K प्लस L प्लस M होगा, यही प्रूव करना है। अब देखिए योजना देखिए, इसके लिए हम K प्लस L प्लस M वेक्टर्स का एक ऐसा Li सेट डिजाइन करें, एग्जिस्ट, जैसे हम कह सकें कि देयर एग्जिस्ट a linearly independent set of K plus L plus M vectors which also generates W1 plus W2। तो ये योजना है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, फॉर दिस we have to design, we have to construct, we have to consider, we have to design a linearly independent set of K plus L plus M vectors which generates या which spans which generates W1 plus W2। ये योजना रही हमारी। तो ये सेट कौन होगा? तो ये सेट जैसे जो बिल्कुल ही बिगिनर है, लीनियर अलजेब्रा जो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा है, तो वो सेट डिजाइन नहीं कर पाएगा, उसको तो याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को एक अभ्यास है, हमको मालूम है कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो के सारे वेक्टर्स हम ले लेंगे। के वेक्टर्स कौन है? सारे गामाज ले लेंगे, सारे अल्फाज ले लेंगे, सारे बीटाज ले लेंगे, एक सेट बनेगा, वही बेसिस बनेगा, वही बेसिस बनेगा। देख लीजिए आप। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और इसका कोई चारा नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। Let us consider the set. Let us consider the set S0, S1, S2 सब हो चुका है, तो S3 लिख देते हैं। S3 इक्वल टू करली ब्रैकेट सारे गामास, सारे अल्फाज, सारे बीटाज ले लो, तो हो जाएगा गामा 1, गामा 2, सो ऑन गामा के, अल्फा 1, अल्फा 2, सो ऑन अल्फा L, बीटा 1, बीटा 2, सो ऑन बीटा M। यस, नंबर 1, टू शो दैट S3 इज Li लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहले तो ये शो कर दें हम, काम थोड़ा भारी है, आराम से धीरे धीरे हम आपको सब बताएंगे, बहुत बड़ा है प्रूफ इसका। तो आपको पता है इसके लिए अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिजाइन करें और ये दिखा दें कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जितने भी स्केलर्स इन्वॉल्व हैं सबके सब जीरो हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाइए। अब इतना बड़ा कौन बनाएगा ना, तो सिग्मा का हम
सिग्मा की मदद ले रहा है। सिग्मा सी आई गामा आई, चलो इसको आई ले रहा है, और आई वेरीज फ्रॉम 1 to k, तो इसमें आ जाएगा C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 प्लस सो वन प्लस सी के गामा के, प्लस ऐड करिए अल्फाज को, सिग्मा एजे अल्फा जे, स्केलर इसके साथ सी लें, इसके साथ ए लें, इसके साथ देखना बी लेंगे, जरूरी नहीं है, आपकी जो मर्जी ले लीजिए। ना कुछ समझ में आया तो इसके साथ आप x1 x2 x ऐसे लगा दो, इसके साथ y1 y2 y3 लगा दो, इसके साथ z1 z2 z3 ऐसे लगाते चलो। ये तो हमने सोचा कि अल्फा बीटा गामा माने तीसरा, तो ABC लगा दिए, अल्फा पहला तो यहाँ पहला लगा दिए। जे का वेरिएशन क्या होगा 1 to L प्लस सिग्मा BQ बीटा Q, Q वेरीज फ्रॉम 1 to M इक्वल टू थीटा नंबर 1 वेयर थीटा इज जीरो वेक्टर, वेयर थीटा इज द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी है, जो जीरो वेक्टर वेक्टर स्पेस का लीनियर स्पेस का होता है वही जीरो वेक्टर उसके सारे सब स्पेसेस का भी होता है, तो जीरो वेक्टर कॉमन टू ऑल है। implies that sigma I varies from 1 to k, C I gamma I plus sigma j varies from 1 to L, AJ alpha j is equal to minus sigma Q varies from 1 to M, BQ बीटा Q, इसे कहिए नंबर 2। ठीक, अब हम इसको उठाएंगे और इसकी व्याख्या दो प्रकार से देखो करेंगे। अब ये बड़ा दिलचस्प सी बातें हैं, अच्छा लगता है। नाउ माइनस सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 to M, BQ बीटा Q इक्वल्स टू सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 to M, ब्रैकेट में लिखिए माइनस BQ, माइनस का इस स्केलर में गुणा कर दिए, इंटू बीटा Q, फिर इसको लिखिए इक्वल टू सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 to M माइनस BQ इंटू बीटा Q प्लस सिग्मा, इसको पकड़ने जा रहे हैं बीटाज गामाज, ये बीटाज है सारे ना, इसके साथ गामाज ऐड करिए, गामाज माने सिग्मा 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 0 इंटू गामा आई वेरीज फ्रॉम 1 to k। तो ये जो लीनियर ये जो इक्वेशन लिखते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हो ना, जिसमें स्केलर से गुणा करते हैं ना, इसमें सभी में स्केलर से गुणा करके जोड़ देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, इक्वल टू थीटा कर दिए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने में हर वेक्टर में स्केलर से गुणा किया जाता है, बस यही लिखा हुआ है। हर वेक्टर में नॉन जीरो स्केलर से गुणा किया जाता है, हर वेक्टर में डिस्टिंक्ट स्केलर से गुणा किया जाता है, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। स्केलर होना चाहिए बस, वो कोई भी स्केलर हो, आर्बिट्ररी स्केलर। तो हमने क्या किया, 0 से गुणा कर दिया। तो इस पूरे सिग्मा को फैलाइए, देखो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, माइनस B1 बीटा 1 प्लस माइनस B2 बीटा 2 प्लस सो वन प्लस माइनस BM बीटा M प्लस 0 गामा 1 प्लस 0 गामा 2 प्लस सो वन प्लस 0 गामा K। एक आया कि नहीं? ये पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन है, किसका? सारे बीटाज और सारे गामास का। तो सारे बीटाज और सारे गामास का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो किसका एलिमेंट होगा? L ऑफ S2 का। सो इसके बगल में जगह ना हो तो नीचे बिलोंग्स टू L ऑफ S2 हम लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट माइनस सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 to M, BQ बीटा Q बिलोंग्स टू S2 किसका बेसिस है?
W2 का, तो W2 बराबर होगा L ऑफ S2, तो जो L ऑफ S2 में हो W2 में होगा, बिलोंग्स टू W2। लॉजिक हम लिख देना, सिंस W2 इज इक्वल टू L ऑफ S2। ये लिखना जरूरी था, इसी से हम आपको समझाते चलेंगे। तो एक रिजल्ट हमें ये मिल गया, हमें एक रिजल्ट हमें ये मिल गया। फिर इसी एलिमेंट को हम उठाएंगे और दिखाएंगे कि ये W1 में भी है। अगेन माइनस सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 टू M BQ बीटा Q इक्वल्स टू, अब की बार इसकी वैल्यू ये और ये लिख लीजिए, सिग्मा CI गामा I प्लस सिग्मा AJ अल्फा J, I वेरीज फ्रॉम 1 टू K, J वेरीज फ्रॉम 1 टू L। तो इसको जब फैलाओगे तो क्या आएगा, C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 प्लस सो 1 प्लस CK गामा K प्लस A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो 1 प्लस AL अल्फा L। तो सारे गामा सारे अल्फाज का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, माने ये है सारे गामा सारे अल्फाज, यानी S1 के एलिमेंट्स का LC है ये, और इसलिए ये बिलोंग करेगा किसको, L ऑफ S1 में। इंप्लाइज दैट माइनस सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 टू M BQ बीटा Q बिलोंग्स टू L ऑफ S1। S1 बेसिस है W1 का, इसलिए W1 बराबर होगा L ऑफ S1। तो जो L ऑफ S1 में है वो W1 में भी होगा। कारण लिख दीजिए, सिंस W1 इज इक्वल टू L ऑफ S1। ये रहा, तो एक रिजल्ट हमको ये मिल गया। तो एक एलिमेंट ऐसा है जो W1 में भी है W2 में भी है, इसलिए वो W1 इंटरसेक्शन W2 में भी होगा। नाउ माइनस सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 टू M BQ बीटा Q बिलोंग्स टू W1 कामा माइनस सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 टू M BQ बीटा Q belongs to W2 implies that minus sigma Q varies from 1 to M BQ beta Q belongs to W1 intersection W2 implies that minus sigma Q varies from 1 to M BQ beta Q belongs to L of W1 intersection W2 का बेसिस कौन है, ये L ऑफ S नॉट में भी होगा। ये लॉजिक लिख दिए, सिंस L ऑफ S नॉट इज इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2। कारण समझ रहे हैं ना, क्योंकि S नॉट W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है। तो कोई वेक्टर L ऑफ S नॉट में है, इसका मतलब ये वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गामाज होगा। इंप्लाइज दैट माइनस सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 टू M BQ बीटा Q, ये क्या होगा, S नॉट के वेक्टर्स का LC होगा। तो LC के रूप में लिखिए सिग्मा XI गामा I। ठीक, अब की बार में स्केलर चेंज कर दिए, काहे वही बार बार स्केलर I वेरीज फ्रॉम 1 टू गामास की संख्या K, ये आ गया। इस एलिमेंट को उधर ले चलिए, implies that sigma I varies from 1 to K XI gamma I plus sigma Q varies from 1 to M BQ बीटा Q इक्वल टू थीटा। इसको उधर कर दिए। अब आप गौर से देखिए, आपके सामने जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना। किसी लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर कर दिए तो उसी को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में वेक्टर्स कहाँ के इन्वॉल्व्ड हैं, कहाँ के वेक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं? इसमें सारे गामास हैं, सारे बीटाज हैं, सारे गामास सारे बीटाज ये हैं।
S2 के वेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, S2 के सारे वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। S2 W2 का बेसिस है, बेसिस होने के नाते ये Li होगा, है ना। तो इसमें जितने वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो Li सेट के वेक्टर्स हैं, इसलिए इसमें जितने स्केलर्स इन्वॉल्व हैं वो 0 होने चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट सारे स्केलर माने कि xi भी 0 और bq भी 0, I इक्वल टू 1, 2, so on, k सेमीकोलन, q इक्वल टू 1, 2, so on, m, सारे स्केलर्स 0 होने चाहिए। ठीक, तो अब फिर वही क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हम 1 2 3 पता नहीं डाले थे कि नहीं डाले थे, 1 2 डाले थे शायद ना। तो पुटिंग BQ इक्वल टू 0 in 1, वी गेट 1 क्या था, सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to k, गामा वाला सी आई गामा आई प्लस सिग्मा, फिर बीटा वाला, बीटा वाले के लिए क्या लिखे थे हम, बीजे बीटा जे, जे वेरीज फ्रॉम, बीटाओं की संख्या कितनी है m, प्लस सिग्मा q वेरीज फ्रॉम, अल्फाज की संख्या, कितने अल्फाज हैं l, BQ लिखा था ना, तो BQ की जगह 0 हो गया, और अल्फा क्यू नहीं, अब गड़बड़ हो गया ना, अब क्या लिखे थे भूल गए, ये है, तो बीटा वाले पर हम क्यू लगाए थे, बीटा वाले पर क्यू लगाए थे, अब सही हो गया। इस पे आई लगाए थे, बीटा वाले पर क्यू लगाए थे, तो कौन बचा, अल्फा वाला बचा ना, तो सिग्मा एजे अल्फा जे वेरी, ये भी लिख लेना चाहिए था असल में, जे वेरीज फ्रॉम 1 to अल्फाज की संख्या l, और प्लस सिग्मा BQ, ये BQ की जगह 0 इंटू BQ बीटा Q वेरीज फ्रॉम 1 to m इक्वल टू थीटा। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 डाले थे हम लोग। तो देखो किसी भी वेक्टर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो ये 0 B1 प्लस 0 B2 प्लस 0 B3 प्लस सो ऑन प्लस 0 BQ, तो कुल मिला के थीटा प्लस सो ऑन प्लस थीटा इक्वल टू थीटा। तो थीटा इसमें जोड़ें तो भी ठीक, ना जोड़ें तो भी ठीक, इम्प्लाइज दैट सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to k, सी आई गामा I प्लस सिग्मा J वेरीज फ्रॉम 1 to l, AJ अल्फा J इक्वल टू थीटा। अब फिर सोचिए, ये लीनियर कॉम्बिनेशन और इक्वल टू थीटा माने सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें इन्वॉल्व कौन कौन से वेक्टर्स हैं, सारे गामाज सारे अल्फाज, सारे गामाज सारे अल्फाज माने S1 के वेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। चूंकि S1 बेसिस होने के नाते किसी का बेसिस है ना, Li है, चूंकि Li सेट के वेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसमें जितने स्केलर्स इन्वॉल्व हैं सबके सब 0 होने चाहिए। तो ये लिख दीजिए, इंप्लाइज दैट सी आई इक्वल टू 0, AJ इक्वल टू 0, I इक्वल टू 1, 2, सो ऑन, k सेमीकोलन, J इक्वल टू 1, 2, सो ऑन, l। और कारण जरूर लिखिए, कारण पिछले पता नहीं हम लिखे थे कि नहीं, भूल गए थे, जरूर लिखिए। सिंस S1 इज Li, नहीं लिखे थे वहां लिख देना, सिंस S2 इज Li। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में कौन कौन से स्केलर इन्वॉल्व थे, ये इन्वॉल्व था, ये इन्वॉल्व था, और ये इन्वॉल्व था। ऐसी बॉक्स बना लीजिए और कह दीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 के सारे स्केलर्स 0 हैं। 10 in 1 all the scalars are 0, all the scalars are 0, and so 1 में जितने भी वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका जो सेट होगा वो Li होगा। 1 में कौन से वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, S3 के, सारे गामाज हैं, सारे अल्फाज हैं, सारे बीटाज हैं, एंड सो S3 इज Li। यही प्रूव करना था, एक काम हो गया, लिखे थे ना, टू शो दैट S3 इज Li। अब नंबर 2, ये भारी है, सब भारी है, पूरा प्रूफ ही भारी है। भारी से मतलब लेंथ में ज्यादा है।
भारी से मतलब कॉम्प्लिकेटेड मत समझ लीजिएगा। कॉम्प्लिकेसी कुछ नहीं है, बस एक प्लान है, पूरा प्लान 2-3 बार इसको आप सुनोगे, पढ़ोगे, लिख लिख के अभ्यास करोगे, पूरा प्लान दिमाग में बैठ जाएगा। टू शो दैट, नेक्स्ट काम, टू शो दैट W1 plus W2 is spanned by S3। ध्यान से अभी मेरी बात सुन लीजिए, S3 को हम Li प्रूव कर दिए। अब अगर S3 इसको स्पान भी कर दें तो क्या हो जाएगा, S3 विल बिकम अ बेसिस ऑफ W1 plus W2। तो W1 plus W2 का बेसिस हमें प्राप्त हो जाएगा। इस बेसिस का जो ऑर्डर होगा वही W1 plus W2 का डायमेंशन होगा, और इस प्रकार से थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आइए देखें, इस स्टेप पर हम ये देखते हैं कि S3 के सारे एलिमेंट्स अगर इसमें हो तो L ऑफ S3 के भी सारे एलिमेंट इसमें होंगे। लेकिन S3 के सारे एलिमेंट W1 plus W2 में इट इज नॉट सो क्लियर। S3 में कौन है, S3 में सारे गामाज हैं, सारे अल्फाज हैं, सारे बीटाज हैं। और W1 plus W2 के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, W1 के एलिमेंट्स प्लस W2 के एलिमेंट्स के रूप में लिखा होना चाहिए। तो इट इज़ नॉट सो क्लियर। हालांकि उसमें हम खोद खाद करेंगे, उसको सेट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे तो हम लिख लेंगे, लेकिन बहुत ही क्लियर नहीं है ना कि देखते ही हम कहते हैं कि S3 के सारे एलिमेंट्स W1 plus W2 में। इसलिए इसमें अब आपको क्या करना होगा, ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका, 2 बार दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम दिखा दें कि S3 दिस इज सबसेट ऑफ दिस। लेट गामा बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट या बी एनी एलिमेंट, एक ही भाव है दोनों का, बी एनी एलिमेंट ऑफ L ऑफ S3। देन L ऑफ S3 में होने का मतलब S3 के एलिमेंट्स का LC होना, यानी गामा इज इक्वल टू S3 के एलिमेंट्स का LC। लिखो फटाफट, सिग्मा CI गामा I प्लस सिग्मा AJ अल्फा J प्लस सिग्मा BQ बीटा Q। वेरिएशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, अंडरस्टूड मान के चल ले रहा हूँ, है ना। या लिखना चाहो लिख दो, I वेरीज फ्रॉम 1 to K, J वेरीज फ्रॉम 1 to L एंड Q वेरीज फ्रॉम 1 to M। देख लो बीटाज कितने हैं, अल्फाज कितने हैं, गामास कितने हैं। इरादा मेरा ये है कि गामा बिलोंग्स टू W1 plus W2 हम बता सकें। तो गामा बिलोंग्स टू W1 plus W2 तभी होगा जब गामा बिलोंग्स टू W1, गामा ऐसा लिखा जा सके, गामा को हम लिख दें U plus V जैसा, जिसमें U W1 का हो, V W2 का हो, यानी U L ऑफ S1 का हो और V L ऑफ S2 का हो। तो ऐसे सेटिंग करिए, इक्वल टू सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to K CI गामा I प्लस सिग्मा J वेरीज फ्रॉम 1 to L AJ अल्फा J, एक साथ कर लिया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to K 0 इंटू गामा I प्लस सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 to M BQ बीटा Q। ऐसे कर लिए, कोई हर्ज तो नहीं है। दिस इज इक्वल टू U प्लस V, वेयर U इक्वल टू सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to K CI गामा I प्लस सिग्मा J वेरीज फ्रॉम 1 to L AJ अल्फा J। सारे गामास सारे अल्फाज, सारे गामास सारे अल्फाज से जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो किस में होगा, L ऑफ S1 में होगा। एंड V इक्वल टू सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to K 0 इंटू गामा I प्लस सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 to M BQ बीटा Q। सारे गामास सारे बीटाज, सारे गामास सारे बीटाज से जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो किस में होगा, L ऑफ S2 में होगा, L ऑफ S2। implies that gamma equal to U plus V, where U belongs to W1 and V belongs to W2।
ब्रैकेट में कारण लिखिए, सिंस W1 इक्वल टू L ऑफ S1 एंड W2 इक्वल टू L ऑफ S2। बेसिस है ना वो, तो हो गई ना बात। गामा इज इक्वल टू U प्लस V, वेयर U बिलोंग्स टू W1, V बिलोंग्स टू W2। दिस मीन्स गामा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। इसे हम नंबर 3 कर दे रहे हैं, 1 2 हो चुका है। इसे नहीं भाई, इसके परिणाम को, रिजल्ट को, ये गामा आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका लिए थे, वो इसमें चला गया, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें चले जाएंगे। देयरफॉर L ऑफ S3 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। इसे नंबर 3 डालिए, तो आधा काम हुआ अभी। अब हम दिखाएंगे कि W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ L ऑफ S3, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें। भारी प्रूफ है, भारी प्रूफ है, इसीलिए हम बहुत इत्मीनान से लिख रहे हैं, बड़े इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, let Z be any element of W1 plus W2, then Z इक्वल टू, अब U प्लस V तो ले चुके हैं, कुछ और ले लिया जाए ना। U1 प्लस V1 नोटेशन डाल दे रहा है, वेयर U1 बिलोंग्स टू W1, V1 belongs to W2। That is, यहीं पर लिखा जा रहा है, इसी के अंदर, that is U1 belongs to W1 माने L of S1, कामा V1 belongs to W2 माने L of S2, implies that Z इक्वल टू U1 प्लस V1, वेयर U1 इक्वल टू U1 L ऑफ S1 का एलिमेंट है। इसका मतलब U1 बराबर होगा S1 के एलिमेंट्स का LC, तो S1 के एलिमेंट्स का LC लिखिए। सिग्मा, सारे गामाज, सिग्मा, अब बहुत ज़्यादा स्केलर इधर उधर नहीं करेंगे, नहीं तुम लोगों को दिक्कत होगी, मैं वही लिख दे रहा हूँ। सी आई गामा आई प्लस सिग्मा ए जे अल्फा जे, आई वेरीज फ्रॉम 1 to K, जे वेरीज फ्रॉम 1 to, देख लो अल्फाज की संख्या कितनी, L, एंड V1 इक्वल टू S2 के एलिमेंट्स का LC, सारे गामाज होंगे, सारे बीटाज होंगे, यानी कि सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to K। अब यहां तो बदलने पड़ेगा ना, डी आई कर दे रहे, डी आई गामा आई प्लस सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 to M, बी क्यू बीटा क्यू, ऐसा। implies that Z इक्वल टू U1 प्लस V1, दिस प्लस दिस करिए, तो ये सिमिलर है, जुड़ जाएंगे। सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to K, समान वेरिएशन है ना, तो स्केलर जुड़ जाएंगे। सी आई प्लस डी आई इंटू गामा आई प्लस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to L, ए जे अल्फा जे प्लस सिग्मा क्यू वेरीज फ्रॉम 1 to M, बी क्यू बीटा क्यू, ये रहा। तो अब सी आई प्लस डी आई की जगह आप कोई और स्केलर डाल दो, ई आई लिख दो। कुल मिला के जब इसको आप फैलाएंगे तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उसमें सारे गामाज इन्वॉल्व होंगे, सारे अल्फाज इन्वॉल्व होंगे, सारे बीटाज इन्वॉल्व होंगे, यानी कि S3 के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो S3 के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, इसका मतलब दिस इज एन एलिमेंट ऑफ L ऑफ S3, L ऑफ S3, और L ऑफ S3 बस हो गया, यही तो हमको दिखाना था। Z भी एनी एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2, Z इसका भी एलिमेंट हो गया, देयरफॉर W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ L ऑफ S3। इसे नंबर 4 करना है, और फिर लिख दीजिए बाई 3 and 4 या फ्रॉम 3 and 4
W1 प्लस W2 इज इक्वल टू L ऑफ S3। हो गया, सारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब कंक्लूजन लास्ट में आप लिख दें, कंक्लूड करना चाहिए जरूर। फाइनली वी कंक्लूड दैट, ऐसा करके कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए। जब प्रूफ बहुत लंबा हो तो जरूर लिखना चाहिए, ताकि कॉपी जांचने वाले को आसानी रहे पढ़ने में कि कहाँ तक बच्चे ने कंक्लूड किया जा करके। फाइनली वी कंक्लूड दैट, फाइनली वी कंक्लूड दैट S3 is a basis, S3 is a basis of W1 plus W2, and so dimension of W1 plus W2 is equal to order of S3। S3 में सारे गामास हैं, सारे अल्फाज हैं, सारे बीटाज हैं। गामास की संख्या कितनी थी? K, और उसकी अल्फाज की L, बीटाज की M। यही प्रूव करना था। आपने शुरू में लिखा था वी हैव टू प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू K प्लस L प्लस M। अब इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल भी कराना चाहेंगे, लेकिन अब इस अगले वीडियो में कराएंगे। वीडियो साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।